अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब लोग खैरियत से होगे। और ये देखिए मेरा अभी सारा काम पड़ा हुआ है, मैंने कोई काम नहीं किया है और आज मैं बहुत लेट उठी थी। कल मेरी तबीयत ज़्यादा ख़राब थी तो मैं रात में दवाई लेकर सो गई थी, तो इसलिए सुबह लेट उठी और सुबह नाश्ता वग़ैरह कर लिया था हम लोगों ने। लेकिन अब बज रहे हैं 11 और अभी मेरा कोई काम नहीं हुआ है। मैं उसके बाद नाश्ता करने के बाद लग गई थी मैं एडिटिंग में। मुझे एडिटिंग करना थी वीडियो की, तो उसमें काफ़ी टाइम लग गया, तो इसलिए मेरा सारा काम अभी रह गया है और मुझे बहुत हैबत हो रही है इस टाइम कि मेरा जल्दी से काम हो जाए, क्योंकि 11 बज रहे थे और मैंने झाड़ू पोछा बर्तन अभी तक कुछ भी काम नहीं किया था। ये देखिए घर की हालत कैसी हो रही थी, ये सब बच्चों ने किया है। तो अब मैं धीरे-धीरे अपना काम शुरू करूँगी। तो ये आ गए थे कूड़े वाले, हैदर इनको देखकर हँस रहा था। तो मैंने घर में लगा ली थी झाड़ू, सिर्फ़ झाड़ू ही लगाई थी और कोई काम नहीं किया था, और मैंने बर्तन वग़ैरह धो लिए थे। और आज मुझे कपड़े भी धुलना थे, बहुत काम है आज। लेकिन मैं आ गई थी फिर किचन में, क्योंकि खाना बनाने का टाइम हो गया था, 12 बज गए थे। तो ये मैंने पालक काट ली थी और इसे मैं धो रही हूँ। धोकर मैं इसे थोड़ी देर के लिए रख दूँगी, तो मैं बताऊँगी आपको कि आज मैं क्या बनाऊँगी इस पालक का। तो आज मैं बनाऊँगी दाल साग। ये देखिए मैंने ले ली है उड़द की काली दाल 1 कप, और गर्मियों में ये बहुत अच्छा लगता है दाल साग, और चावल के साथ तो ज़्यादा ही अच्छा लगता है। तो आज मैं चावल ही बनाऊँगी इसके साथ। तो मैंने इसे धो लिया था, दाल को मतलब बीन भी लिया था, क्योंकि इसमें कंकड़ वग़ैरह होते हैं। तो इसे अच्छे से साफ़ कर लें, उसे धो लिया था। इसमें से हल्दी हल्दी, मिर्ची, नमक डाल दिया था और इसमें पानी डालकर रख दिया था, और लहसुन अदरक का पेस्ट भी थोड़ा-सा डाला था, और 2 हरी मिर्ची मैंने काट कर इसमें डाल दी थी। ये देखिए धनिया मैंने नहीं डाला था, बस हल्दी पाउडर और मिर्च पाउडर डाला था। उसके बाद मैंने इसमें सीटियाँ लगा ली थी। तो ये देखिए कुछ इस तरह से हो गई है, मैंने खोल कर देखा तो। और इसे हमें थोड़ा-सा घोट देना है। ये ज़्यादा थोड़ी घुटी हुई होती है तो अच्छी लगती है। और अब इसमें तड़का लगाना है, तो इस तड़के के लिए मैंने ये लहसुन काट कर रख लिया है। 2 कलियाँ लहसुन की काट ली हैं, और ये सूखी लाल मिर्च है। तो हम इससे लगाएंगे अब तड़का इसमें दाल में। दाल को अच्छे से पक गई थी, गल भी गई थी, आपको चेक कर लेना। और मैंने इस पर हीटर पर चावल रख दिए थे एक तरफ, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया था। तो ये देखिए अब मैं लगा रही हूँ इसमें तड़का। मैंने डाल दिया है इसमें लहसुन तेल में, और अब मैं डालूँगी इसमें ज़ीरा, और इसमें डालूँगी फिर लाल सूखी मिर्च। ये तड़का तैयार हो गया है, और काफ़ी टाइम के बाद मैं ये दाल साग बना रही हूँ। आज मेरा बहुत दिल कर रहा था दाल साग और चावल खाने का। तो ये काली दाल मैंने स्पेशली इसके लिए मंगवाई थी, क्योंकि काली दाल हमारे यहाँ ज़्यादा खाई नहीं जाती है, तो मैंने इस बार मंगवाई थी। तो जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, मेरी वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट कर दें। तो देखिए दाल हो गई है बिल्कुल तैयार, और बहुत टेस्टी बनी है ये दाल, और चावल भी तैयार हो गए हैं। तो अब मेरे शौहर के आने का टाइम हो गया है, तो इसलिए मैंने जल्दी तैयार कर लिया खाना। तो आ गए हैं शौहर और हम लोग खाना खा रहे हैं। ये देखिए दाल चावल और चटनी। और अब मैंने लगाया था पोछा, जब हस्बैंड मेरे खाना खाकर चले गए थे, यानी कि 2 बजे गए थे वो। तो इस टाइम मैंने पोछा लगाया था, क्योंकि बिना पोछा लगाए चैन ही नहीं पड़ता। और हमारे यहाँ तो पोछा सुबह से लेकर शाम तक कई बार लग जाता है। बच्चे गंदा करते रहते हैं, तो इसलिए मुझे बार बार पोछा लगाना पड़ता है। और ये मैंने वाश बेसन भी धो दिया था, ऐसे साफ़ कर दिया था। कल मैंने इसे साफ़ नहीं किया था, तो ये बहुत गंदा लग रहा था, तो इसलिए आज मैंने इसे ज़रूर साफ़ किया। और देखिए जब घर साफ़ सुथरा होता है तो कितना सुकून मिलता है साफ़ सुथरे घर में। तो मुझे चैन ही नहीं मिला, इसलिए 2 बज रहे थे फिर भी मैंने पोछा लगाया। और बच्चे आज माशाल्लाह खूब खेल रहे हैं। तबीयत बिल्कुल ठीक है, हैदर की भी आज ठीक हो गई है माशाल्लाह तबीयत।
अल्हम्दुलिल्लाह खूब खेल रहे हैं दोनों। और खाना वगैरह भी इन दोनों को मैंने खिला दिया था। तो अब मेरा काम बहुत है, लेकिन मैं कुछ कर पा नहीं रही हूँ। मुझे अब मेरा जम्पर भी अधूरा पड़ा है, लेकिन मैं अभी आज पता नहीं वो सिलेगा या नहीं। मैं कोशिश करूँगी कि आज सिलूँ। तो फिर हम लोग सो गए थे और मैं भी सो गई थी, और जब मैं उठी तो बहुत टाइम हो गया था। दवा खाकर सोई थी, तो मैंने जल्दी जल्दी नमाज़ पढ़ी, असर की, फिर चाय वगैरह बनाई। बच्चे भी उठ गए थे, उनको भी पिलाई, और फिर मैं किचन में आ गई थी। तो मुझे ये मसाला तैयार करना था। ये साबुत धनिया, सौंफ और ज़ीरा, इसको मैं पीस कर एक डब्बे में कर रख लूँगी। इससे बहुत आसानी रहती है, जैसे कुछ भी बनाना हो आपको, मिर्चें वगैरह भरना है या कोई भी चीज़ बनाना हो इस तरह की मसाले वाली, तो आसानी रहती है। जल्दी से बस इसमें हल्दी पाउडर और मिर्च पाउडर, नमक डाल देते हैं और तैयार हो जाता है मसाला। तो इसे मैं पीस कर रख लूँगी। आप इसे फ्रिज में भी रख सकते हो, ये ख़राब नहीं होगा बिल्कुल भी। तो ये मैंने पीस कर रख लिया था आसानी के लिए मुझे, क्योंकि काम ज़्यादा होता है और खाना बनाने में काफ़ी टाइम लगता है। तो मैंने ये रख लिया था। और अब मैं पीसूँगी पुदीने अमिया की चटनी। मेरे पास ख़त्म हो गई थी चटनी, तो मैंने मंगवाया था इनसे पुदीना और अमिया। और गर्मियों में तो ये बहुत अच्छी रहती है, डाइजेशन बहुत अच्छा रहता है इससे। तो हम लोग ज़रूर खाते हैं खाना खाने में, और डबल मज़ा हो जाता है खाना खाने का इस चटनी के साथ। तो ये पत्ते थे पुदीने के, मैंने तोड़ लिए थे, और अमिया को मैंने काट लिया था, गुठली वगैरह फेंक दी थी। और ये हरी मिर्चें, इन्हें अब मैं धो लूँगी, वॉश कर लूँगी, और इसे पीस लूँगी। और इसमें डालूँगी पहले ज़ीरा और थोड़ा सा नमक। लहसुन वगैरह आपको नहीं डालना है इसमें, सिर्फ ज़ीरा, हरी मिर्च और अमिया और पुदीना, बस ये चीज़ डालना है। इसी की चटनी होगी इसमें, और कुछ इसमें नहीं डलता है। तो ये देखिए चटनी मैंने तैयार कर ली है। ये देखिए चटनी रेडी हो गई है हमारी। और अब हो गई थी रात, तो हम लोग इंतज़ार कर रहे थे, और मैंने नमाज़ पढ़ ली थी ईशा की भी। तो हस्बैंड के आने से पहले पहले मैं नमाज़ पढ़ लेती हूँ, कोशिश करती हूँ उनके आने से पहले नमाज़ पढूँ। या कभी ऐसा होता है कि मैं नमाज़ पढ़ रही होती हूँ और वो आ जाते हैं बीच में, तो खड़े रहते हैं। तो मेरी कोशिश यही होती है कि मैं उनके आने से पहले नमाज़ पढ़ लूँ, और बाद में काफ़ी टाइम हो जाता है। तो मैंने नमाज़ पढ़ ली थी, और मैं भी अपने शौहर के आने का इंतज़ार कर रही थी। 9:30 बज रहे थे, और देखिए कितनी रात हो गई है। 9:30 बजे के टाइम यहाँ वैसे इस गली में लग रहा है रात है। अभी इस गली से हम बाहर जाएंगे तो ऐसा लगेगा जैसे दिन है। तो बच्चे भी काफ़ी इंतज़ार कर रहे थे, और अभी हम लोगों ने खाना वगैरह भी नहीं खाया। जब शौहर आ जाएंगे तभी खाना खाया जाएगा। जब तक वो नहीं आते हैं कोई भी खाना नहीं खाता है। बच्चों को तो मैं खिला देती हूँ, पर मैं बिल्कुल खाना नहीं खाती। मुझसे अकेले खाना नहीं खाया जाता है, और जब आएंगे तभी हम लोग खाना खाएंगे। और काफ़ी अच्छी हवा चल रही थी, आज मौसम बहुत अच्छा था, पंखा चलाने की ज़रूरत ही नहीं थी। और मेरी तो कुछ ज़्यादा तबीयत ख़राब थी, तो मुझे पंखे की नीड वैसी भी नहीं थी, दिल ही नहीं हो रहा था पंखा चलाने का। और बच्चे देखिए कितनी बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं खड़े होकर गेट पर। तो ये देखिए मेरे शौहर भी आ गए थे। और आप लोगों को मेरी वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करिए, लाइक करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। और मिलते हैं अब नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़, अपना ख़याल रखें, दुआओं में याद रखें।